तो चलिए आज शुरू करते हैं एक बेहद दिलचस्प सवाल से। विनाश का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, उसकी असल में क्या क्या निशानियां दिखाई देती हैं? ये सवाल हमेशा से लोगों को हैरान करता आया है। असल में जब ये समय करीब आता है तो धीरे धीरे सबको ये पता चलने लगता है कि बाबा सचमुच आ चुके हैं। लोगों को अनुभव होने लगते हैं जैसे कोई भीतर से आवाज दे रहा हो कि अब वक्त बदलने वाला है। बिल्कुल। और ये भी तो कहा गया है कि जैसे जैसे नई दुनिया की स्थापना का समय आता है, कई लोगों को साक्षात्कार भी होने लगता है। मतलब साधु, संत, राजा, महाराजा, सबको ये ज्ञान मिल जाता है। और ख़ास बात यह है कि अखबारों के जरिए भी संदेश दूर दूर तक फैलने लगता है। पहले थोड़ी थोड़ी खबरें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय पास आता है सबको पता चल जाता है। यही तो सबसे कमाल की बात है कि ये बदलाव सिर्फ एक दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे पूरा माहौल बदलने लगता है। सुनकर ही सोच में पड़ जाते हैं कि कितना बड़ा ट्रांजिशन है। अब जब इतनी जागृति फैल रही है तो मुझे याद आता है बाबा हमेशा बच्चों को रूहानी बोलकर पुकारते हैं। उसका क्या राज है? उसका मतलब है कि हमें इस शरीर से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव करना है। बाबा तो कहते हैं, अगर तुम मुझे प्यार से याद करो तो पावन बन जाओगे और बेहद की बादशाही तुम्हें मिल जाएगी। पूरी बात यही है कि आत्मा का असली सुख और शांति तो तभी मिलती है जब हम बाबा की याद में रहते हैं। जैसे रिपीटिंग सीन की तरह ये वर्षा हर कल्प दोहराया जाता है। सही कहा। और ये ड्रामा ऐसा है कि इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। एक बार समझ आ जाए कि ये सब अनादि है तो मन भी शांत हो जाता है। नई दुनिया का वारिस बनना हो तो यही रूहानी रास्ता चुनना पड़ेगा। वैसे हर बार जब वर्षा की बात आती है तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर असली वर्षा मिलता किससे है। यही तो दिलचस्पी है। देखो, लौकिक बाप से हमें सीमित चीजें मिलती हैं, जैसे संपत्ति या नाम। पारलौकिक बाप यानी शिव बाबा से ही बेहद की जागीर मिलती है। अलौकिक बाप ब्रह्मा खुद भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं, मुझे ही याद करो, ब्रह्मा बाबा को नहीं। असली प्रॉपर्टी सिर्फ बेहद के बाप के पास है। यही वजह है कि एक मामेकम की याद जरूरी है। अक्सर लोग लौकिक प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, लेकिन बेहद की जागीर में शांति है, कोई झगड़ा नहीं। अगर बाबा को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वर्षा भी नहीं मिलेगा। हाँ, और इस वर्षे को पाने के लिए आत्मा अभिमानी बनना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। देह के रिश्ते भूलकर बस आत्मा का एहसास, इसे ही याद की यात्रा कहा गया है। अरे, याद की यात्रा की बात आई है तो मुझे सच में लगता है इसमें मेहनत तो है, लेकिन जितना अभ्यास करेंगे उतना ऊंचा पद मिल सकता है। बिल्कुल, शरीर से नहीं, ये आत्मा की यात्रा है परम धाम तक पहुंचने की। बाबा कहते हैं, जो अच्छी रीति याद करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। बाकी तो सबको जाना ही है, लेकिन डिग्री का फर्क रहेगा। और सबसे मजे की बात यह है कि ये पढ़ाई बेहद सहज है। बस माया का अपोजिशन कभी कभी मुश्किल लग सकता है, वरना बाबा का फरमान है जिसकी तकदीर अच्छी है वो झट इसमें लग जाता है। पूरा ध्यान अपने पुरुषार्थ पर रहे तो घर में रहते रहते भी यह रूहानी यात्रा हो सकती है। जितना मेहनत उतना ऊंचा अनुभव, ये सच में इंस्पायरिंग है। इस सब से एक और अहम बात निकलती है, जीवन में ट्रस्टी भाव कैसा होना चाहिए ताकि हम हर बंधन से मुक्त रह सकें। ये बड़ा गहरा सवाल है। दरअसल जब हम खुद को सच्चा ट्रस्टी मान लेते हैं तो शरीर, रिश्ते या मन के बंधन हमें पिंजरे जैसे नहीं लगते। सब कुछ बस निमित्त भाव से निभाते हैं, लगाव से नहीं। यही है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव। फर्ज निभाओ पर उसमें बंधो मत। मन में भी अगर क्या करूं, क्यों नहीं हो रहा जैसी बातें चले तो वो भी एक बंधन बन जाता है। और जब किसी भी चीज की लगन या मेरेपन को छोड़ देते हैं तो सचमुच फरिश्तों जैसी हल्की स्थिति आ जाती है। नतीजा हर परिस्थिति में फुल स्टॉप और ताजगी। अब सेवा की बात करें तो बाबा ने तो साफ समझाया है, जो सबसे ज्यादा सेवा करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत किए बिना ही अमरपुरी मिल जाएगी। बिल्कुल, ये ईश्वरीय मिशन है। जैसे क्रिश्चियन मिशन में लोग होते हैं, वैसे ही यहाँ नई दुनिया की स्थापना के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। और ये भी तो सच है कि आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट समाया हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा रिकॉर्ड, ये तो वाकई वंडर है। इन बातों को जानकर ही असली तसल्ली मिलती है, और यही नॉलेज आखिर में हमें सच्चा विश्व का मालिक बना देती है। तो चलिए इसी उमंग उत्साह के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।